वंदनातन दोस्तों, वाक्षी के समृद्ध बाद विषय के अंतर्गत मैं वरुण कुमार आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। कई हमारे ऐसे बेनिफिशरीज़ हैं जिनको हम खुद ही बताना चाहते हैं, उन्होंने तो खैर इतना ज़्यादा नहीं पूछा। मिलेट्स जो हैं उसके रेट बहुत तेज़ी से बढ़ रही हैं और देखिए 5 साल से हम मिलेट्स को प्रमोट कर रहे हैं। 2017 से लेकर 2022 तक तकरीबन मिलेट्स के रेट जो थे वो काफ़ी हद तक कांस्टेंट थे। ये 2023 का जैसे ही मोदी जी ने इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स जो था ये जैसे डिक्लेयर करा, मिलेट्स के रेट्स ने जो आसमान तोड़ा है वो हम ही जानते हैं कितना है। वाक्षी ने पिछले 7-8 महीने तक कोशिश करी कि उसके रेट को किसी तरह कंट्रोल कर सके, क्योंकि मैंने एक और वीडियो में भी बताया था, जो फूड एसेंशियल फूड्स में आते हैं, जो फूड अनाज की कैटेगरी में आते हैं, जो हमें लगता है कि हर एक घर की नीड है, हम दिल से चाहते हैं कि उसके रेट जो है वो कम से कम हों, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जो हमारे हाथ में नहीं होती। तो अभी ये रेट जो है वो क्यों इतनी तेज़ी से बढ़े, एक तो मैं उसका रीज़न आपको बताऊंगा, आगे की क्या उम्मीद है वो मैं बताऊंगा, आगे हम क्या ऐसी कोशिशें कर रहे हैं जिससे मिलेट्स हम इकोनॉमिकल या थोड़े कम दामों में आपको पहुंचा सकें, इसके लिए क्या कोशिशें हो रही हैं वो इस वीडियो में आपको बताऊंगा। और विकल्प की बात करेंगे कि अगर मिलेट्स के रेट को हम नहीं संभाल पाते और वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाते हैं तो क्या क्या विकल्प हमारे पास उपलब्ध रहेंगे, उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले समझते हैं कि मिलेट्स के रेट इतनी तेज़ बढ़े क्यों। देखिए, डिमांड सप्लाई का खेल है। मैं आपको ये बताऊं कि पूरे देश के अंदर जो सबसे अच्छी बेल्ट है, जहां पे पिछले कई सालों से ये जो 5 श्री धान्या मिलेट्स हैं, पहले तो ये समझिए श्री धान्या मिलेट्स जो हैं ये बेसिकली ना ये मैसूर के पास जो एक एरिया है, इन्होंने ही इन पुराने बीजों को धरोहर के रूप में संजो रखा था। ये जो फॉक्सटेल मिलेट है, कांगनी है, जो कोदो है, कोदरा है, ऐसा कहा जाता है कोदरा जो अनाज था वो गुरु नानक खाते थे। तो गुरु नानक तो साउथ में नहीं थे, वो तो पंजाब की तरफ थे। तो पहले क्या था, पूरे देश में ये अनाज उगाए जाते थे। ओवर द टाइम ऐसा हुआ कि हमने बाकी जितने देश की धरती है उसमें गेहूं उगाना और चावल उगाना शुरू कर दिया और ये अनाज जो है ये उगने बंद हो गए। अब इसको एनवायरनमेंट का खेल बोल लीजिए या कुछ कह लीजिए कि ये जो मैसूर के आसपास का एरिया है, जो बेंगलोर में ये जो बेल्ट है एक, यहाँ पर जब ये मिलेट्स उगते हैं तो इनकी क्वालिटी बहुत ज़बरदस्त आती है। बाकी जगहों पे ये मिलेट उगाने थोड़े मुश्किल हैं और अगर कहीं उग जाते हैं तो उनकी क्वालिटी इतनी ज़्यादा सुपीरियर नहीं जाती। अभी 2023 के अभी जब मैं दिसंबर में ये वीडियो बना रहा हूँ, हमारे पास में जो मिलेट्स के रेट हैं वो तकरीबन 250 रुपये किलो तक चला गया है। जो नॉर्मल जो हमारे जो 4 मिलेट्स हैं, जो बैनियार्ड, फॉक्सटेल, कोडो और लिटिल मिलेट है, जो लेटेस्ट रेट अब आया, अभी 5 दिन पहले ही आया है। उससे पहले तो ये 180-190 रुपये किलो के आसपास में जो थे वो चल रहे थे। तो इस तरह से मिलेट चल रहे थे, अब वो 250 रुपये किलो को टच कर गए। तो उसका मेन रीज़न ये है कि वो बेल्ट के अंदर से जो मिलेट्स आते हैं दे आर वन ऑफ द मोस्ट सुपीरियर। खाने के अंदर ही पता चलता है, देखने के अंदर भी और खाने के अंदर भी क्वालिटी का पता चलता है। बाकी जगहों से हमें मिलेट्स की ऑफ़र आई थी जो इससे आधे दाम में मिल सकते हैं, 250 के नहीं, वो तकरीबन आपको 150 रुपये किलो तक में भी मिल सकते हैं। ऐसे मिलेट्स हमारे पास में 1.5 साल पहले भी आए थे, लेकिन हमने उसके अंदर ये डिस्टिंक्शन चेक कर ली थी कि उनकी क्वालिटी के अंदर इशू है। अब वो इशू किस वजह से आ रहा है ये तो हम नहीं जानते, मिट्टी का फ़र्क है, क्वालिटी का अंतर है, क्या अंतर है, लेकिन जब हम उन्हें खा रहे थे तो हमें पता चल रहा था कि इसकी क्वालिटी में और जो चीज़ हम मंगवा रहे हैं उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। खाते ही टेस्ट में बहुत डिफरेंस पता चलता है। तो ये मेजर रीज़न है। अब क्या हुआ कि मोदी जी ने 2023 में इंटरनेशनल ईयर मिलेट्स का जैसे डिक्लेयर करा इंटरनेशनली, अभी आपको पता है कि जब ये G20 हुई थी तो सारे जितने भी देश आए थे उन सबको मिलेट्स का खाना खिलाया गया था। गवर्नमेंट की तरफ से प्रोक्योरमेंट इतनी ज़बरदस्त हो रही है, इसकी एक्सपोर्ट इतना ज़बरदस्त हो रहा है, और जाहिर सी बात है देश के अगर एक हिस्से के अंदर सबसे सुपीरियर मिलेट्स होंगे तो वहीं पर बर्डन सबसे ज़्यादा आएगा। तो डिमांड सप्लाई इस तरीके से घूमी है कि वहाँ के जितने भी फार्मर्स हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, उन सब के पास में जो है वो मिलेट्स के रेट बढ़ते जा रहे हैं। और जो व्यक्ति हमें देते हैं मिलेट्स वो खैर बहुत ईमानदार बढ़िया व्यक्ति हैं। पिछले 4 साल से उनके घर में, आपको पता भी है, बैकएंड के अंदर हमें हर एक व्यक्ति की जो है जब उनके इंटीग्रिटी चेक करते हैं उस हिसाब से करते हैं। तो हमने उन्हें सिर्फ ये कहा कि यार डिमांड सप्लाई बढ़ रही हो, बात समझ में आ रही है, लेकिन रेट क्यों बढ़ाने, मतलब ठीक है बोल दो लोगों को कि नहीं है इतना। तो उन्होंने एक चीज़ कही कि वरुण जी, जिस तरह आपकी सोच है, जिस तरह मेरी सोच है, उससे हम पूरे सिस्टम को नहीं बदल सकते। आपने समझे, मैं अगर उस चीज़ को कम रेट के अंदर बेचूंगा, मैं चाहूँ तो मैं आपको कम रेट के अंदर बेच दूँ, लेकिन अगर मैं ऐसा करूँगा तो मैं अपनी कम्युनिटी के अंदर ही मतलब दुश्मन मतलब बन जाऊँगा, दूसरों के लिए जो है दिक्कत हो जाएगी। तो उन्होंने कहा था कई बार हमें मजबूरी के अंदर भी सिस्टम के अनुसार ही चलना पड़ता है, नो मैटर व्हाट, कि हम उसमें क्या चेंजेस हम लाने के काबिल भी हों तो हम कई बार नहीं ला पाते। वो बात मुझे काफ़ी हद तक समझ में भी आई। तो ये जो चीज़ है ये बेसिकली ये है कि जो डिमांड सप्लाई का जो खेल है वो इतना ज़्यादा ज़बरदस्त है
कि उसके अंदर इस रेट्स को रोकना जो है वो बड़ा मुश्किल है। तो जो टॉप 5 मिलेट्स हैं जिनको शी धान्या मिलेट बोला जाता है, बैनियार्ड, फॉक्सटेल, कोडो, लिटिल और ब्राउन टॉप, हमारे पास 5 महीने पहले खबर आई थी कि ब्राउन टॉप मिलेट के रेट बढ़ रहे हैं बहुत तेज़ी से, बाकी 4 मिलेट्स के नहीं बढ़ रहे थे। तो हमने पहले ये करते थे, हम 1 साल पहले जब आपको 5 मिलेट खिलाते थे एक ही रेट देते थे, 90 रुपये का आधा किलो, 100 रुपये का आधा किलो ऐसे रखते थे और कहते थे भैया इतने के अंदर है 5 मिलेट्स ले लो। फिर हमें पता चला 6 महीने पहले कि ब्राउन टॉप मिलेट हमारे कंट्रोल से बाहर चला गया है, उसका रेट बहुत तेज़ी से बढ़ा, 150 रुपये का आधा किलो, 170 का आधा किलो, जो कंपनी वहाँ से प्रोक्योर करी थी सबके रेट्स बढ़े, खाली हमारे नहीं। फिर हमने ब्राउन टॉप मिलेट को सेक्शन से अलग कर दिया। अब नवंबर के 2023 में रिपोर्ट आई कि सर हम नहीं संभाल सकते, हमारे 5 मिलेट्स के रेट्स जो हैं वो तेज़ी से भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, उनको नहीं संभाला जा सकता। तो ये बेसिकली रीज़न है। अब ये तो मैंने आपको बताया कि एक मेजर रीज़न बेसिकली इसको जो अभी तक समझ में आता है वो डिमांड सप्लाई की वजह से ही है, जो मेजर ये आ रहा है चीज़ें, और इसको कोई रोकने के लिए सक्षम नहीं है इस समय पे। जितनी हमारी वो है कोशिश वो हमारे लेवल पे ही हो सकती है, दूसरे लेवल पे नहीं हो सकती। तो इन 5 मिलेट्स के रेट मेरा ये कहना है कि आगे भी बढ़ने के, आगे भी रुकने के चांसेस बहुत कम है। अब डिमांड सप्लाई को काउंटर करने का एक तरीका है कि पूरे देश में इसकी ग्रोथ कर दी जाए मिलेट्स की। ऐसा करने में कई फार्मर्स जो हैं इसके ऊपर कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनको कामयाबी नहीं मिली। कामयाबी इसलिए नहीं मिलती कि दूसरे रीजन्स में जब इनको उगाने की कोशिश करते हैं तो ये उगते नहीं, और अगर कहीं उगते हैं तो उनकी क्वालिटी इतनी ज़बरदस्त नहीं जाती जितनी वहाँ तक जाती है। हमारे स्टैंडर्ड्स में ये है कि जिन लोगों को हम ये मिलेट्स खिला चुके हैं, अब उनको ज़ुबान पे लग चुके हैं, वो लोग एक बार आप जब अच्छा खाना जो है वो चख लो तो बहुत मुश्किल होता है उसके बाद में थोड़ा इन्फीरियर खाना चखना। पहले ही इन्फीरियर हो तो एक अलग बात है। तो जब लोगों ने, हमारे जो बेनिफिशरीज़ है या हम खुद भी घर में यही मिलेट्स खाते हैं, जब हमने बेहतरीन चीज़ को एक बार चख लिया है तो अब मन नहीं मानता कि हम उससे इन्फीरियर की तरफ जाएँ। बहुत ही ज़्यादा कभी मजबूरी पड़ेगी तो अलग बात है, अदरवाइज़ ये वाक्षी की हमेशा स्टैंडर्ड भी रहा है कि हम अच्छे से अच्छी क्वालिटी की चीज़ लेकर आते हैं। तो दैट इज़ द रीज़न कि वो चीज़ हम मतलब नहीं कर सकते। और इसको डिमांड सप्लाई में करने में ये है, जब तक देश के सारे हिस्सों में मिलेट्स ज़बरदस्त नहीं उगने लगेगा, क्योंकि देश की रिक्वायरमेंट पूरी करनी मुश्किल है। अभी तो एक्सपोर्ट भी होना शुरू हो गया, तो जो डिमांड है वो इतनी ज़्यादा है कि सप्लाई उसको पूरी नहीं कर पा रही, तो रेट्स आसमान छुएंगे, और ये मार्केट के नॉर्म्स हैं, इसको कुछ कर नहीं सकते। तो ये मेजर रीज़न है। अब जब तक प्रोडक्शन इसकी बहुत तेज़ नहीं बढ़ती है, कोई तरीका नहीं है वो है। इस पर गवर्नमेंट ने एक और हमारे यहाँ पे रेट कम होने फ्यूचर में इसलिए मुश्किल है बिकॉज गवर्नमेंट ने इसका एक तोड़ ये निकाला है कि उन्होंने मिलेट्स के अंदर जो है वो जेनेटिक इंजीनियरिंग करने का फ़ैसला ले रही है। ये मैं आपको अंदर की बात बता रहा हूँ, जिस वक्त देश में बहुत कम लोग हैं जो इसके बारे में जानते भी हैं और जो करते भी हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट की जो ये एप्लीकेशन है इसको खारिज कर दिया था। तो अब कई जगहों से न्यूज़ आ रही है कि कुछ यूनिवर्सिटीज़ के अंदर मिलेट्स के साथ में जेनेटिक इंजीनियरिंग यानी कि छेड़छाड़ शुरू हो गई है। अब वो एक पॉलिटिकल लेवल के ऊपर एक डिसीजन हो सकता है, क्योंकि अगर आप नेचुरल तरीके से मिलेट्स को उगाओगे तो बम्पर प्रोडक्शन तो हो नहीं सकती। बम्पर प्रोडक्शन आपको करनी है तो आपको वही हाल इसके साथ करना पड़ेगा जो आपने गेहूं के साथ किया है। और अगर हमने मिलेट्स के साथ भी वही छेड़खानी शुरू कर दी तो हमारा हाल वही होगा जैसे आज हम गेहूं को गालियां देते हैं, 10 साल बाद हम इन मिलेट्स को गालियां दे रहे होंगे, क्योंकि बीज छेड़ देंगे आप इसका। तो उन सब से बचाने की कोशिश जो है वाक्षी कर रही है। अब हमारा मेन फोकस ये है, अगर रेट ऊपर जा रहा है तो हम उसको डेलिबरेटली हम कुछ कर नहीं सकते, वो हमारे हाथ बंधे हैं। बट जिस चीज़ पे हम फोकस कर रहे हैं वो ये कि अगर रेट ऊपर जा रहा है और कम से कम पैसे देकर भी प्योर चीज़ मिल रही है कि नहीं उसको एश्योर कर लें। तो इसीलिए जिस प्रोड्यूसर से हम लेते थे हमने उन्हें यही बताया कि ठीक है आप रेट को कंट्रोल नहीं कर सकते, मैं ये नहीं कहता कि आप अपने नुकसान करो या ऐसा कुछ करो, बट एटलीस्ट मेक इट श्योर कि आप जेनेटिक इंजीनियरिंग का जो बीज है वो अपने फार्म में एंटर नहीं करने दोगे। उसके लिए उन्होंने हमें दिल से कमिटमेंट किया कि सर ना केवल मैं बल्कि मेरी कम्युनिटी के जितने किसान हैं, हमने गवर्नमेंट तक को ये बोल दिया है कि जो हमारे बीज हैं जिनको हम 100-200 साल से उगा रहे थे हम उसी को केवल आगे लेके चलेंगे। उन्होंने बोला था कि हमारे पास में एक ऐसी कॉन्फ्रेंस थी जिसके अंदर हमें बुलाया गया था और हमसे पूछा गया था कि आप क्या नए बीज को लेना पसंद करेंगे, लेकिन उसमें हमने कैटेगोरिकली बोल दिया था कि हम अपने बीजों के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। तो उन्होंने वो देसी बीज मेंटेन कर रखे हैं। तो वाक्षी का जो प्लान है अब इस चीज़ के विकल्प के रूप में हम बेसिकली क्या कर रहे हैं इस समय पे, ये जो बाजरा आता है ना मार्केट में, ये भी हाइब्रिड आना शुरू हो गया है, ये भी एक एक्चुअली फैक्ट है। तो मेरी जो अब कोशिश है वो ये है कि बाजरा, रागी और ज्वार ये तीनों बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, ये पूरे देश में ग्रो किए जाते हैं। डिमांड सप्लाई के खेल में लोगों का इसकी तरफ ना, इसको रागी ज्वार बाजरा जो है इसको वैसे तो प्रमोट किया गया है, लेकिन इतना ज़्यादा इनके ऊपर प्रेशर नहीं आया कि इनके रेट बहुत भागे हों। तो इसलिए आपने देखा होगा मैं अपनी वीडियोस में रागी ज्वार बाजरा ज़्यादा खिलाता हूँ, गर्मियों में ज्वार खिला देता हूँ, सर्दियों में रागी और बाजरा खिला देता हूँ।
तो एक तो ये रीज़न है, विकल्प है, मतलब जिसकी तरफ हम जा सकते हैं। दूसरी बात ये है कि मिलेट्स के रेट तो कंट्रोल होंगे नहीं, जहाँ तक मुझे लगता नहीं है, क्योंकि आगे आगे जितना भारत का वर्चस्व बढ़ेगा उतना मिलेट का बढ़ेगा। अब बाकी लोग मिलेट की जेनेटिक इंजीनियरिंग वाले मिलेट जो थोड़े सस्ते होंगे या कुछ भी होंगे मार्केट में आते रहेंगे, वो एक्सपोर्ट के अंदर शुरू हो जाएंगे। हमने अपनी बेल्ट को इस तरह सिक्योर किया हुआ है कि भैया जो भी मिलेट है हम उसी बेल्ट से, उसी किसान से लेंगे, क्योंकि एक किसान को वेरीफाई करने में भी बहुत समय लग जाता है। तो वहाँ से हम उस देसी बीज को लाकर जो है कम से कम लाएंगे। तो इसके रेट को तो हम कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, लेकिन देसी बीज हमारे पास आता रहे, जो मिलेट की क्वालिटी वाकई में मेंटेन होती थी उसको मेंटेन करते रहें, और फ्यूचर में बाजरा, जवार और रागी को भी देसी करके प्रिजर्व करके रखें। ये हमारी कोशिश है जो हम अगले 2-3 सालों के अंदर कोशिश कर रहे हैं। ये बात तो पक्की है कि इन अनाजों के अंदर जो बात है वो गेहूं के अंदर नहीं है। मेरे को आज 3-4 साल खुद ही हो गए मिलेट खाते हुए, जबकि मैं लगातार नहीं खाता, हम उसके दलिए को खाते हैं दूसरे तीसरे दिन, पता चलता है, डिफरेंस पता चलता है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि जो मैंने आपको मॉडस ऑपरेंडी बताया, इस तरीके से हम आगे बढ़ेंगे तो काफ़ी हद तक उसकी कॉस्टिंग को थोड़ा बहुत, क्योंकि अगर बाजरा, जवार और रागी की तरफ आप रहेंगे तो कुछ हद तक आप इसको मैनेज करके एक ठीक बैलेंस डाइट हम अपने परिवार के लिए बनाने में कामयाब हो जाएंगे। तो जो रीज़न्स थे और जो विकल्प थे वो मैंने आपको बताए, और देसी बीज के माध्यम से हम आपको कम से कम जेनेटिक इंजीनियरिंग वाले बीजों से बचाने की कोशिश करेंगे, ऐसा मेरा मानना है। इसी के साथ भारत वंदे मातरम।